तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका क्या है। गाइस अगर आपका पार्टनर अभी के टाइम आपको इग्नोर कर रहा है, घमंड दिखा रहा है, आपसे सही से बात नहीं कर रहा है और आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट लगता है जैसे इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो गाइज मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो पार्टनर है आपके पीछे पागलों की तरह भागेगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपका पार्टनर आपके पीछे अगर ना भागा ना तो मेरा भी नाम सचिन नहीं है। गाइज मैं जो तरीका बताने वाला हूँ और नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका होता क्या है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका जान लेते हो तो गाइज आप लोग अपने पार्टनर को अपने पीछे भगा सकते हो, एकदम मछली की तरह एकदम तड़पा सकते हो। तो गाइज अगर आप लोग जानना चाहते हो नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कैसे किया जाता है और सही तरीका क्या है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेते हैं तो गाइज मैं आपको सिखा दूंगा कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कैसे करोगे और उस पार्टनर को जो अभी के टाइम आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको ब्रेकअप बोल दिया, आपको ब्लॉक कर दिया है, उसको अपने पीछे कैसे मछली की तरह तड़पाएंगे और कैसे भगाएंगे। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए गाइस यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। आपको जाना है व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, वहां पर छोटा सा पेमेंट लगता है, आपको पेमेंट करना है। उसके बाद में आप लोग मुझसे कॉल पर बात कर पाओगे। तो गई वही लोग जाकर वहां पर मैसेज करें जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको तुरंत चाहिए कि मुझे सारा चीज तुरंत मिल जाए। कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब एकदम स्ट्राइक ठोक देगा, वीडियो उड़ा देगा, इसलिए मैं कुछ बातें होती है जो मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ। और वही लोग जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें जिन लोगों को यहाँ पर बात करना है। फालतू लोग मैसेज वहां पर मत करना क्योंकि टीममेट को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, वहाँ पर मैसेज कर करके एकदम माठा कर देते हैं। इसलिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जिनको लगता है कि मुझे नहीं कॉल पे ही बात करना है, उनके लिए ये है। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मुझे सचिन सर से बात करना है। वहाँ पर स्कैनर आएगा, जितना पेमेंट बताया जाएगा उतना पेमेंट करना है। अभी के टाइम मैंने पेमेंट बहुत कम रखा है, बहुत इतना सा छोटा सा रखा है। पेमेंट करने के बाद में आपका कॉल बुक हो जाएगा, बुक होने के बाद में आप लोग मुझसे कॉल पर बात कर पाओगे और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाओ। तो गाइस अब बात करते हैं कि नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका है क्या। बहुत लोग नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करते हैं, एक दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, 30 दिन फॉलो करते हैं, 40 दिन करते हैं, उसमें 50 दिन, 2-2 महीने, 3-3 महीने करते हैं, लेकिन उनका पार्टनर वापिस आता नहीं है। कुछ कंडीशन में उनका पार्टनर आता है, कॉल मैसेज करता है और फिर वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण उनका पार्टनर वापिस से वहाँ पर वैसे ही रूटीन पे चला जाता है। गाइस आज मैं सारी धोती खोलूँगा, सारे इन चीज़ों के बारे में खोलूँगा। बस आपको ये बस आपको करना क्या है, आपको अपने कान में ईयरफ़ोन ठूँस लेना है क्योंकि यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड है, देख लें मैं कलुआ-कलुआ दिख रहा होऊँगा। बैकग्राउंड सही नहीं है क्योंकि बादल-वादल छाया हुआ है और पीछे का बैकग्राउंड आप लोग देख ही सकते हो कैसा है। सिर्फ़ आप लोग वॉइस मेरा सुनना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, पीछे बैकग्राउंड पर भी ध्यान मत देना। और मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब चल रही है तो मेरी आवाज़ थोड़ा बूढ़ा डगमग-वगमग हो सकता है क्योंकि अभी के टाइम मेरा मुझे सर्द गरम पकड़ लिया, जुकाम बहुत तगड़ा वाला हो गया है, जिसके कारण मैं आवाज़ जो बोल रहा हूँ उसमें मतलब सूखा-सूखापन लग रहा है। तो आप लोग ईयरफ़ोन ज़रूर लगा लेना कान में जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। और बैकग्राउंड काला ब्लैक हो रहा है तो इस पर ध्यान मत देना। अब बात करते हैं कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट रूल सही से फॉलो कैसे करेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे ज्ञान देने के लिए मिल जाएंगे कि आप लोग को नो कॉन्टेक्ट ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन उनके तरीके में बताए गए में आपको फर्क नहीं दिखता है, फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट फॉलो कर रहे हो कि नहीं। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये गाइज मैं बहुत सारे लोगों पर ट्राई करा हूँ, मैं खुद करा हूँ कि कितने दिन में वर्क करता है और कैसे वर्क करता है और कब तक ये फॉलो करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप लोग जिस पार्टनर को अपने पीछे भगाना चाहते हो वो तुम्हारे पीछे कब भागेगा, समझ रहे हो? और ये नो कॉन्टेक्ट रूल हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। आपका दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है,
हर एक फील्ड में ये चीज़ अप्लाई होता है। आप किसी के भी ऊपर यहाँ पर जिसको अपने पीछे घूम मतलब अपने पीछे पागल करना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं या किसी को अपनी गलती का एहसास कराना चाहते हैं, जैसे कि आपका फ्रेंड है, उससे कोई गलती हो गई है और आप चाहते हो कि उसको गलती मतलब एहसास हो कि मैंने गलती किया है, तो आप लोग नो कॉन्टेक्ट रूल से उसकी गलती एहसास दिला सकते हैं, समझ रहे हो? और नो कॉन्टेक्ट रूल इतना खतरनाक होता है कि आप जिसके ऊपर अप्लाई करते हो ना, वो इतना ज़्यादा अपने आप पर पछतावा दे इतना ज़्यादा उसको पछतावा होता है कि पूछो मत। यानी कि उस गिल्टी ट्रैप बोलते हैं इसको कि उसके मन में एक गिल्टी ट्रैप डालना होता है कि आखिर मैंने गलती करी तो करी कहाँ पे, आखिर ये बंदा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। गाइज ये बहुत खतरनाक साइकोलॉजी है, इसका यूज सिर्फ उसी पर करना जिससे आप प्यार करते हैं, अन्यथा किसी अन्य लड़की पर या लड़के पर ट्राई मत करना जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाओगे। क्योंकि ये गाइज मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये साइकोलॉजी बहुत खतरनाक है। अगर तुम किसी और अनजान लड़की पर ये ट्राई कर दोगे तो भाई साहब वो आपके प्यार में अगर पड़ गई ना, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका इसीलिए इसका उपयोग उसी पर करना जिसको आप लोग सच में प्यार करते हो और आप उसको पाना चाहते हो, समझ रहे हो? गाइस ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन आज मैं आपका सारा मन का डाउट क्लियर कर दूँगा। अब बात करते हैं सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कब किया जाता है। जैसे कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, आपको महसूस हो रहा है कि अब आपका जो पार्टनर है अब आपसे कम बातें करने लगा है। पहले बहुत ज़्यादा बातें करता था लेकिन अब उसको धीरे-धीरे आप में इंटरेस्ट कम हो रहा है। यानी कि इंटरेस्ट कम हो रहा है और आप लोग को ये महसूस हो रहा है कि पहले मतलब मुझसे बात कर रहा था, लेकिन अभी ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ये आपके अंदर यहाँ पर मन में आता है, लेकिन वो एक साइकोलॉजी यहाँ पर आपके ऊपर यूज़ कर रहा है, समझ रहे हो? और ये साइकोलॉजी यूज़ कर रहा है आपके ऊपर, सारा चीज़ के बारे में बात करेंगे। और दूसरे कंडीशन में ये होता है कि आपका पार्टनर आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपको तड़पा रहा है, आपको घमंड दिखा रहा है। कुछ लोग घमंडी होते हैं, घमंड दिखाते हैं कि मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग दीवाने हैं। गाइस सबके बारे में बात करते हैं। गाइस ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग अभी सिंगल हो तब भी आपको ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग की शादी हो जाएगी, अगर आप लोग अभी के टाइम ये सब चीज़ें नहीं सीखे रहोगे, तो शादी हो जाएगी तब भी आप लोग अपनी वाइफ़ हो या गर्लफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड हो या आपका मतलब आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? आपका जो पतिदेव है वो आपको इग्नोर करेगा, साइकोलॉजी यूज़ करेगा आपके ऊपर, आपको साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा, तो आप लोग उसी के पीछे आगे-पीछे घूमोगे, पागलों की तरह भागते रहोगे और आपको मतलब आप तड़पते रहोगे ऐसे। इसीलिए इन चीज़ों के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कैसे करना है, समझ रहे हो? और किस कंडीशन में करना है। जैसे कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहते हो, जैसे मान लेता हूँ मैं आपका पार्टनर है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अभी के टाइम वो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं करता, आप 1-2 कॉल करते हो, आपका रिसीव नहीं करता है। बहुत सारे लोग तो ब्लॉक लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आपका गाइस हवा भी बहुत तेज चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर स्टैंड यहाँ पर डगमग डगमग कर रहा है, तो यहाँ पर इसको पकड़ना पड़ेगा। और चेहरा तो पूरा ब्लैक ही ब्लैक हो गया है, तो इस पर यार ध्यान मत देना, वीडियो पर ध्यान देना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं कहाँ पे पहुंचा था, तो हाँ कहाँ पे पहुंचा था, हाँ, तो बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट में पड़े रहेंगे, मतलब बहुत सारे लोग ब्लॉक लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो उन लोगों का कंडीशन क्या है, देखो गाइज, अभी मैं बताता हूँ नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका क्या है। उसके अंदर गिल्टी पैदा करना होता है, जैसे कि अभी की टाइम आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो जो आपका पार्टनर है आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात सही से नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। अब फॉलो कैसे करोगे? अब नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका ये होता है कि जैसे कि वो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, वो किसी और इंसान से अगर बात कर रहा है आपको तड़पाने के लिए, जैसे होता है क्या है कि आप लोग अगर किसी भी इंसान से प्यार करते हो और अपनी सारी फीलिंग उसको शो कर देते हो, यानी दिखा देते हो, बता देते हो कि अगर तुम इस लड़के से बात करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम इससे ना बात किया करो, उससे बात ना किया करो और यहाँ पे ना जाया करो, वहाँ पे ना जाया करो। ये
सब टोका-रोकी जो करते हो ना, आप लोग सोचते हो कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ये सारी चीज़ें दिखाकर, बताकर सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन यही एक चीज़ जब तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ होती है ना, तो इसी का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि आपने बोला था कि इस इंसान से मत बात करना, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, तो वो इंसान जानबूझकर उस इंसान से बात करेगा और आपकी फाट के हाथ में आ जाएगी कि इस इंसान से क्यों बात कर रही है। तो इसीलिए कभी भी आपके रिलेशनशिप में कभी भी उस लड़की को मना मत करना, कितना भी तुम्हारे अंदर डर हो, कितना भी डर हो, कितना भी दर्द हो तुमको कि अगर वो लड़की उससे बात कर रही है, तुम उसको ये मत जाकर बोलना कि तुम उससे बात मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब मत करना, अगर ये सब करोगी तो जब आपके बीच में लड़ाइयाँ होगी तो वो पहले कूदेगी। जो चीज़ तुमने मना किया था वही चीज़ वो जानबूझकर करेगी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये गलतियाँ कभी भी मत करना। अब नो कॉन्टैक्ट फॉलो करने के लिए आपको आपको दिख रहा है कि आपका पास पकड़े रहे भैया, पकड़े रहे पर गाइस हवा इतना तेज चल दिया है कि स्टैंड गिर जाता है। तो यार ध्यान दे, हाँ, बात जो बोल रहे हैं। तो इसीलिए मतलब बोलते हैं लो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कैसे किया जाता है, समझ रहे हो? आपको इतना समझ में आ गया कि अपनी फीलिंग कितना भी दर्द हो तुम्हारे अंदर, कितना भी दर्द हो, आपको देख कर जलन हो रही है लेकिन आपको बताना नहीं है। जिस दिन फीलिंग आप लोग शो कर देते हो ना, उसी दिन गड़बड़ आ जाती है। इसीलिए फीलिंग कभी भी ना शो करना। अब बात करते हैं, आप लड़की हो या लड़का हो, सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं, लड़की हो या लड़के हो? नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका क्या है कि आप लोग को दिख रहा है कि वो आपसे बात कम कर रहा है, यानी कि आपको इग्नोर कर रहा है, बात कम कर रहा है। बहुत लोगों की लड़ाइयाँ होती है, उनके युद्ध होता है बहुत भयंकर वाला, तो उनमें बहुत सारे लोग गाली दे देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। तो वहाँ पे आपको लोग क्या करना चाहिए कि एक बार दो बार उससे सॉरी बोल दो। अगर आपकी गलती है तो वहाँ पर मानना चाहिए कि हाँ मेरी गलती है। आपने अगर उसको कुछ बोल दिया है या गाली दे दी है या आप लोग मार दिए हो, तो आपने गलती की है तो एक बार दो बार सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने के बाद तब भी जान लो अगर आपका पार्टनर नहीं मान रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर लो। अब नो कॉन्टेक्ट रूल में क्या करना है, आपको उससे बात नहीं करना है, उसको नॉर्मली साइलेंट दे देना है, उससे कोई भी बात नहीं करना है। ना तो वो आपको व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाना है। बहुत लोग होते क्या है कि सेड स्टोरी लगाना रोना धोना का चालू कर देते हैं। मतलब मतलब अगर वो पार्टनर उससे बात नहीं करता है तो वो लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर जाकर स्टोरी लगाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, सैड वाली रोने धोने वाली स्टोरी लगाएंगे और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉल करना स्टार्ट कर दें। चाप आप चाप कॉल लगाओ थे, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे लगा लगा कर दो दो सौ तीन तीन सौ बार कॉल लगा डालते हैं, जिसके कारण उसका भाव बढ़ता चला जाता है कि ये अभी और कॉल करेगा और करेगा। गलतियाँ आप लोग करते हो, अगर आप लोग उस इंसान को खोपड़ी पर बैठाओगे तो वो इंसान आपकी खोपड़ी पे ही तबला बजाएगा ना। वो तो ठोकेगा तुम्हें गत की भी, वो तो ठोकेगा तुम्हें गत बित के, समझ रहे हो? इसीलिए उसका भाव नहीं बढ़ाना है। अगर आपने गलती की है, आपने मान लिया कोई गलती की है, आपकी गलती है, तो आप एक बार सॉरी बोल दो, दो बार बोल दो, उसके बाद में नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर लो। अगर वो बंदा नहीं मान रहा है तो नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर लो। उसको उम्मीद रहेगा कि ये आएगा, मुझे मनाएगा, मेरे पैर पकड़ेगा, मुझे मुझसे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन ये सब नहीं करना है। एक दिन होगा, दो दिन होगा, तीन दिन होगा, चार दिन होगा, पाँच दिन होगा, छह दिन होगा, उसकी जब क्षमता खत्म हो जाएगी, उसको लगता है ना, जैसे आप लोग आपके हर इंसान के रिलेशनशिप में अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग का होता है, जो लड़कियां होती है पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, तो उनका 4 से 5 दिन में उनका जो पार्टनर है उनके पीछे पागल हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक महीने में पागल हो जाते हैं और कुछ लोग तो साल साल भी लग जाता है उनको उसके पीछे पागल करने में, समझ रहे हो? ये फर्क पड़ता है कि आपका पार्टनर कितना ज्यादा इमोशनल मजबूत है और आप लोग कितना अपनी फीलिंग उसको शो किए हो और कितना चीज दिखाए हो कि वे कितने दिन के अंदर उसको, अगर उसको ये शो किया है कि ये मेरे बगैर यहाँ पर एक महीने तक रह लेगा, तो वो बंदा एक महीने तक ट्राई करेगा। जब एक महीना बीत जाएगा तब तब तुम लो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, एक महीना बीत चुका है, वो इंसान
अब उसके दिमाग में यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी काम करना स्टार्ट हो जाएगी कि अभी तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो पार्टनर है लड़ाई हुई हो या कुछ भी हुआ हो 1 महीने के अंदर आ जाता है, लेकिन अभी के टाइम क्यों नहीं आ रहा है? अब उसके मन में इतना सवालों का जवाब भर जाएगा ना, इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेगा, इतना ज़्यादा करेगा, सोचेगा, विचारेगा, उसके बाद में तुम्हारे पास कॉल मैसेज करेगा, समझ रहे हो? तो लो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका ऐसा होता है। अगर जैसे आप लोग अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, समझ रहे हो? प्यार कर रहे हो, मैं समझा रहा हूँ आपको, प्यार कर रहे हो और आपका जो पार्टनर है किसी और इंसान से बात कर रहा है और आपको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि तुम इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उसको ये और ज़्यादा मज़ा आता है कि इसको तो यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है, वो बात कर रहा हूँ इसको तो इसको जलन फ़ील हो रही है। तो वो इंसान और ज़्यादा उस इंसान से चिपक कर बात करेगा, जिससे आपकी गाँड फटेगी। समझ रहे हो? यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अपने पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो कर दोगे, यानी साइलेंट साइलेंट वाला यहाँ पर रूल अप्लाई कर लोगे। अगर आपको दिख रहा है कि वो पार्टनर उससे बात कर रहा है, तो आपको साइलेंट हो जाना है, उसको कुछ भी नहीं बोलना है, उससे कोई बात नहीं करनी है, वो जो कर रहा है करने दो, कुछ पहले कुछ भी बात मत करो। 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, चौथे दिन देखेगा कि मुझसे बात पहले तो मुझसे बात करता था, अभी क्यों नहीं बात कर रहा है, समझ रहे हो? तो समझ रहे हो? तो जब ऐसा करेगा ना तो उसको गिल्ट फ़ील होगा कि आखिर इस बात क्यों नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? फिर वो तुम्हारे पास आएगा तुमसे पूछेगा कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? क्यों अगर तुम मुझसे क्या गलती हो गई, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तब वहाँ पर ये चीज़ जवाब देना, कोई नहीं, कुछ नहीं, तुम अपने बिज़ी हो, तुम दूसरों से बात करने में बिज़ी हो तो मैं सोचा कि समझ रहे हो? तुमको ऐसा फ़ील दिखाना है, जब वो लड़की आकर तुमसे बोले थोड़े दिन रूठना है, यानी तुमसे यानी कि वो तुमसे बात नहीं कर रही है तो तुम उसको मना मना मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं करोगे, तुम मुझसे आकर बात ही करो। बात नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसे फॉलो किया जाता है। 1 दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, तीसरे दिन देखेगी, आखिर में वो भी इंसान है, उसके अंदर भी फीलिंग होती है, वो भी रोता है, इंसान ही है। समझ रहे हो? पत्थर दिल इंसान नहीं है, इंसान ही है। 1 दिन 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, 5वें दिन खुद ही तुम्हारे पीछे आएगा, आखिर तुम मुझसे बात कर क्यों नहीं रहे हो? आखिर गलती क्या मेरी गलती कहाँ पर है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? समझ रहे हो? फिर वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं दिखाना है कि तुम मुझसे बात कर रही थी इसलिए मैं तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा था। ये सब नहीं करना है। वहाँ पर मतलब थोड़ा मतलब ये चीज़ दिखाओ कि हाँ, कि मैं तुझसे मतलब ये चीज़ फ़ील कराओ कि अगर तुम कहीं और बात करोगे तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रही हो? तो वो लड़की तुमसे माफ़ी माँगेगी, थोड़ा नाराज़गी दिखाओ, उसके बाद में जब वो बहुत ज़्यादा 1-2 बार मनाए तो फिर मान जाओ, फिर थोड़ा बहुत उससे बातें करो, उसके बाद में अपना बातें करो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखे रहना कि आप थोड़े-थोड़े समय पर उसको इसमें मतलब फ़ील होना चाहिए। जैसे आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो हमेशा प्यार ही उसको ना जताया करो कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बात करने में अच्छा लगता है। उसको इंतज़ार कराया करो। कभी-कभी वो को अगर तुम ही रोज़ कॉल कर रहे हो, तो कभी-कभी ऐसा करो कि वो कॉल करे और ज़्यादा बातें मत किया करो, समझ रहे हो? ज़्यादा बातें मत किया करो, ज़्यादा बातें करोगे तो उससे रिश्ता खराब होता है। थोड़ा कम टाइम दो अपने काम को, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो उसको, थोड़ा कम टाइम दो, इंतज़ार कराओ। लड़कियों को जितना ज़्यादा इंतज़ार कराओगे, कम मिलोगे, कम बातें करोगे, वो लड़कियाँ उतना ही ज़्यादा तड़पती है, उतना ज़्यादा ही लड़के हो लड़की, दोनों लोग इतना ही ज़्यादा तड़पते हैं बात करने के लिए, समझ रहे हो? तो लो कॉन्टैक्ट का रूल का सीधा मतलब ये है कि आपको उससे दूरी बना लेना है। अगर आप लोग को महसूस हो रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, घमंड दिखा रहा है, तो आपको दूरी बना लेना है। कोई भी बात नहीं करना है, व्हाट्सएप पर कोई से स्टोरी नहीं लगाना है, कुछ माने कुछ भी नहीं करना है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने काम पर ध्यान दो, मस्त रहो। रोना-धोना मत करना और उससे मतलब अपने बारे में पता भी लगने मत देना कि आखिर ये बंदा गया कहाँ? अभी के टाइम कर क्या रहा है? ये सब कुछ भी होना नहीं चाहिए और उस इंसान के बारे में मतलब देखना वोखना मत करना है कि उसकी सहेली से पूछ रहे हो, उसके दोस्त से पूछ रहे हो कि अभी वो क्या कर रही है, आखिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें आपको नहीं करनी है। नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसे ही फॉलो किया जाता है और जब ऐसे तुम फॉलो करोगे ना, तो वो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागेगी।
बस गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है, मेरी गटी वटी आप लोग देख रहे होगी, मेरा मुंह पूरा सूख चुका है, मैं बोलने के लायक मतलब मैं वीडियो में बोल भी नहीं पा रहा हूँ सही से, मेरी गटी आप लोग देख रहे हो कैसी आवाज मेरी आ रही है। तो गाइज मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा, इस नो कॉन्टेक्ट रूल आप लोग फॉलो कर रहे हो और आपका पार्टनर का कॉल या मैसेज आता है तो आपको क्या रिप्लाई करना है और क्या चीजें गलतियां नहीं करना है। नहीं तो आप लोग गलतियां कर देते हो तो वो आपका जो पार्टनर है, आपने जितना भी नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो किया होता है सारा बेकार हो जाता है। तो अगली वीडियो में यही लेकर आऊंगा, अगर तबीयत सही रहेगा तो अगली वीडियो जल्दी आएगा, और तबीयत नहीं सही रहेगा तो थोड़ा लेट लगेगा। बस आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रखना है कि मैं जो वीडियो लेकर आता हूँ वो पहले अप्लाई करता हूँ, जब वर्क करता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में आप लोग मेरा, तो आप लोग अपना ख्याल रखना और मुझे भी ख्याल रखना होगा। आवाज वाज देख रहे हैं कैसे हो रहा है।